दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिब ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाजनीन सैयद। तो तोशिब ट्यूटोरियल्स आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा आपके तोशिब ट्यूटोरियल्स में। तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड जो हमारा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी MSBT डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड उसका सब्जेक्ट कोड है 313322। तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। तो दोस्तों, टोटल 5 चैप्टर्स आर देयर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला सीमेंट, एग्रीगेट्स, कंक्रीट एंड इट्स टेस्टिंग, quality control of concrete and admixtures in concrete and special concrete। तो हर चैप्टर का वेटेज दिया गया है एंड इस वेटेज को कंसिडर करते हुए ऑब्वियसली एंड पिछले जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं उसको कंसिडर करते हुए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न ध्यान में रखते हुए हमने हर यूनिट में से 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए एंड 6 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने शो किया है। तो सबसे पहला है हमारा यूनिट नंबर 1, दैट इज सीमेंट। वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 10 मार्क्स। अब इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस आर देयर। 2 मार्क्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एनलिस्ट 4 बॉक्स कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट विद इट्स फॉर्मूला। तो कौन से 4 बॉक्स कंपाउंड्स हैं वो लिखना है, उसके फॉर्मूले के साथ में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह से देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो कोई भी 4 प्रॉपर्टीज जस्ट आपको एनलिस्ट करना है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह से आपको 4 कोई भी पॉइंट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्टेट एनी 4 फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। तो 4 फील्ड टेस्ट को जस्ट आपको एनलिस्ट करना है, स्टेट करना है, आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के लिए हमारे चैप्टर नंबर 1 से। So now we have 4 marks questions from chapter number 1। तो बेसिकली इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में से मोस्टली जो प्रोसीजर है, सीमेंट पे जो हम टेस्ट करते हैं उसका प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू डिटरमाइन फाइननेस बाय ड्राई सीविंग मेथड। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग फाइननेस को डिटरमाइन करने के लिए, एंड लास्ट में उसका फॉर्मूला है वो लिखना है। एंड ऑल्सो स्टेट इट्स IS रिक्वायरमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। हमें क्या परमिसिबल लिमिट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीमेंट, फाइननेस का वैल्यू कितना होना चाहिए वो आपको लिखना है। तो 4 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर to determine standard consistency of cement। तो अगेन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लैब में हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसका प्रोसीजर लिखना है। एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट द प्रोसीजर टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो ये प्रोसीजर पूछ सकते हैं, या फिर उसके अलावा इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए वी हैव टू राइट फील्ड एप्लीकेशन ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी 4 टाइप के सीमेंट का आपको फील्ड एप्लीकेशन लिखना है। कभी कभी 4 टाइप के सीमेंट पूछा जाता है, या कभी कभी 2 टाइप के सीमेंट पूछा जाता है। किसी भी 2 टाइप के सीमेंट के बारे में आप एटलीस्ट 4 एप्लीकेशन दोनों टाइप के सीमेंट का आपको लिखना होता है, या फिर कभी कभी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दिया जाता है या फिर लो हीट सीमेंट दिया जाता है, दोनों का आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। यूजेस क्या है बेसिकली वो आपको लिखना है। एंड उसी तरह से अनदर क्वेश्चन जो आ सकता है, दैट इज स्टेट इफेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। कौन कौन सी सीमेंट की प्रॉपर्टीज इफेक्ट होगी अगर हमने स्टोरेज सीमेंट बैग्स का प्रॉपरली नहीं किया है। तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें आराम से 4 मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, सो नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 2, दैट इज aggregate, and weightage of the chapter is 12 marks. Now from this chapter
2 मार्क्स क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बल्किंग ऑफ सैंड। तो डिफाइन बल्किंग ऑफ सैंड भी पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है स्टेट द फिनोमेना ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। तो आपको जो 2-3 लाइन का आंसर है वो लिखना है। एंड उसके बाद है स्टेट 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट। ये सारा डिटेल्ड कंटेंट नोट्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, इसी सीक्वेंस में चैप्टर वाइज 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आपको हमारे तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप पर मिल जाएगा। तो जल्द ही एनरोल कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एग्रीगेट्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज एंड शेप। आपको जस्ट क्लासिफिकेशन देना है एंड उसका क्लासिफिकेशन का जो टाइप है आपको एनलिस्ट करना है। उसी तरह से डिफाइन इम्पैक्ट वैल्यू एंड एब्रेशन वैल्यू, फ्लेकीनेस इंडेक्स, क्रशिंग वैल्यू एंड उसके अलावा व्हाट इज फाइन एग्रीगेट, व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज हम किस तरह से उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं वो आपको लिखना है। ओके, so now we have 4 marks question from chapter number 2 that is aggregate। अब इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए जो हमारा एग्रीगेट है मोस्टली उस पर जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उस टेस्ट का प्रोसीजर पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट द प्रोसीजर टू डिटरमाइन क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बल्किंग ऑफ सैंड का आपको प्रोसीजर लिखना है विद द नीड स्केच एंड उसके बाद डिटरमाइन सिल्ट कंटेंट ऑफ सैंड सैंपल, उसका अगेन आपको प्रोसीजर लिखना है। एंड उसके अलावा वी हैव टू राइट द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखना है, लास्ट में फॉर्मूला लिखना है किस तरह से ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्या वैल्यू आ सकती है फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। वी हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला, 4 मार्क्स मिल जाएगा। एंड उसके अलावा जो कंपलसरी क्वेश्चन है एग्रीगेट चैप्टर में से हर बार पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में 4 मार्क्स के लिए, दैट इज न्यूमेरिकल ऑन फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट। तो आइदर कोर्स एग्रीगेट के लिए या फिर फाइन एग्रीगेट के लिए आपको फाइननेस मॉड्यूलस डिटरमाइन करना है, उसके लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now we have chapter number 3 that is concrete and its testing। weightage of the chapter is 24 marks। तो सबसे higher weightage वाला chapter है, 24 मार्क्स दिया गया है। बट बोर्ड एग्जाम में 28 से लेके 30 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। ऑब्वियसली इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले है डिफाइन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन एंड उसके अलावा मिक्स डिजाइन में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मिक्स डिजाइन का कभी कभी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एंड कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके अलावा पूछा जाता है वी हैव टू जस्ट डिफाइन कॉन्क्रीट, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। एंड एनलिस्ट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456। तो जो भी डिफरेंट ग्रेड्स हैं उसको आपको एनलिस्ट करना है, आराम से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड डफ एब्राम्स स्टेट डफ एब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। तो 2 लाइन का स्टेटमेंट है, आंसर है, 2 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा। एंड उसके अलावा डिफाइन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, अगेन इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। ओके, so now we have 4 marks questions from this chapter। तो this chapter is divided into अलग अलग parts, अलग अलग topics। तो सबसे पहला topic जो आता है that is राइट नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन ऑफ कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन। तो एक अच्छा कॉन्क्रीट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जो हम कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसको किस तरह से हमें सुपरवाइज करना है, जस्ट उसका नेसेसिटी आपको लिखना है, एनी 4 पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर में से है दैट इज रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन इज स्टेट डफ एब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। आपको स्टेटमेंट लिखना है 1 मार्क्स के लिए। एंड उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विथ ग्राफ। तो यहाँ पर आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है
वो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जो कि होगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो वर्सेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। किस तरह से वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने पर हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट होगा, तो वो आपको ग्राफ प्लॉट करना है 1 मार्क्स के लिए। एंड 2 मार्क्स के लिए आपको उसका इफेक्ट लिखना है वाटर सीमेंट रेशियो का, जो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर होगा वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाने या कम करने की वजह से। तो ये हो गया एक वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट बनाने के लिए, ऑब्वियसली एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का क्या रोल होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट सिग्निफिकेंस वी हैव टू राइट। तो 4 पॉइंट लिखना है आपको, 4 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से। So now we have next part of the chapter, that is properties of fresh concrete। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट दैट इज वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफाइन वर्केबिलिटी एंड स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। ये आपको इसके फैक्टर्स लिखना है। उसके अलावा वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए लैब में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका प्रोसीजर लिखना है। तो फर्स्ट टेस्ट टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट दैट इज स्लम कोन टेस्ट मेथड, एंड उसके अलावा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, दोनों का आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट दैट इज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये किस तरह से होता है एंड उसका कॉज क्या है, बेसिकली वो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए, दोनों का 2-2 पॉइंट लिखना है, तो आराम से 4 मार्क्स मिलेगा। Now we have next topic from chapter number 3 that is durability of concrete। अब durability को आपको define करना होता है with workability। 4 मार्क्स के लिए दोनों का definition आपको लिखना है। And also we have to write explain any 4 major steps to be taken to achieve ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ऑन साइट। तो ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वाला पार्ट है हमारे चैप्टर का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ रिबाउंड हैमर एंड राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो 2 पॉइंट आपको लिखना है विद द ड्राइंग, आपको आराम से 4 मार्क्स मिलेगा। एंड उसके अलावा जो हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 से 3 मरतबा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमारे हार्डन्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं या उसको इम्प्रूव करते हैं, वो आपको लिखना है। एंड उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में हम वाटर यूज कर रहे हैं उसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस का हमारे कंक्रीट में किस तरह से डेलीटीरियस इफेक्ट होता है, एक हार्म इफेक्ट होता है, वो आपको लिखना है 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स के लिए। ओके, नाउ 6 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तो इस टॉपिक में भी हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसे हमें लैब में किस तरह से डिटरमाइन करना है। ऑब्वियसली कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर आपको लिखना है ऑन बाय कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स। सबसे पहला प्रेपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, जस्ट आपको इस पॉइंट्स के बेसिस पे प्रोसीजर लिखना है, आपको आराम से 6 मार्क्स मिलेगा। अब अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आप देख सकते हैं। एंड कंक्रीट मिक्स डिजाइन का जो प्रोसीजर पूछा जाता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हर बार का कंपलसरी क्वेश्चन है एंड इट ऑल्सो कम्स फॉर 6 मार्क्स। ओके, जस्ट प्रोसीजर का आपको स्टेप्स एनलिस्ट करना है, आराम से 6 मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, so now we have chapter number 4 that is quality control of concrete and the weightage of the chapter is 12 marks। 12 मार्क्स का चैप्टर है लेकिन 16 मार्क्स तक का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। राइट
वेरियस कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन इन सीक्वेंस, तो जो भी हमारे कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन है स्टार्ट फ्रॉम बैचिंग टिल क्योरिंग, आपको सीक्वेंस में लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा वी हैव टू राइट द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, कौन से मेथड्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं कंक्रीट को बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, तो उसके बाद है फॉर्मवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वन इज स्टेट द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ फॉर्मवर्क फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो बीम के लिए, कॉलम के लिए कितना स्ट्रिपिंग टाइम है, जो रिमूवल टाइम है फॉर्मवर्क का, जस्ट आपको वो लिखना है। एंड अनदर क्वेश्चन जो फॉर्मवर्क में से पूछा जाता है, दैट इज स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क, 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। उसके अलावा जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद, जो जॉइंट्स बचा हुआ है उसके फिलिंग के लिए आपको 4 मटेरियल के बारे में लिखना है। एंड उसके अलावा जो वन ऑफ द कंक्रीटिंग ऑपरेशन है दैट इज बैचिंग, उसके मेथड्स जो है दैट इज वॉल्यूम बैचिंग एंड वे बैचिंग, दोनों का कंपैरिजन लिखना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। नाउ वन ऑफ द कंक्रीटिंग ऑपरेशन दैट इज कॉम्पैक्शन, क्या क्यों जरूरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जस्ट 2 लाइन में के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगेन वी हैव टू राइट द मेथड्स ऑफ क्योरिंग, क्योरिंग के जो मेथड्स है जस्ट आपको एनलिस्ट करना है 2 मार्क्स के लिए। ओके, so now we have 4 marks questions from chapter number 4, that is one is enlist various concreting operation in sequence and explain any one in detail। तो बेसिकली जितने भी कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन है उसको आपको सीक्वेंस में लिखना है 2 मार्क्स के लिए। एंड उसमें से कोई भी एक जो मेथड है, एक ऑपरेशन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, वो आपको 2 मार्क्स के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट 4 प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो वन ऑफ द कंक्रीटिंग ऑपरेशन दैट इज प्लेसिंग, प्लेसिंग करते वक्त हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, दैट प्रिकॉशंस वी हैव टू राइट एनी 4 पॉइंट्स। Now the next question is define formwork and state the removal time of formwork for slab and beam। तो अभी हमने 2 मार्क्स के लिए देखा, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है स्लैब एंड बीम का स्ट्रिपिंग टाइम या रिमूवल टाइम क्या है। एंड अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो साथ में आपको फॉर्मवर्क का डेफिनेशन भी लिखना है। ओके, नाउ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे ज्यादा 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर जॉइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट वर्क, ऑल्सो स्टेट एनी 2 मटेरियल्स यूज्ड फॉर फिलिंग द जॉइंट्स। तो बोलने का मतलब ये है आपको प्रोसीजर लिखना है ओल्ड कंक्रीट को न्यू कंक्रीट के साथ ज्वाइन करने के लिए, जो प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। और मटेरियल्स जॉइंट्स को फिल करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं एनी 4 मटेरियल्स, आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल हो गया 6 मार्क्स। तो इसी तरह से दीज क्वेश्चंस आर देयर। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क and draw labeled sketch of formwork for slab and column। तो रिक्वायरमेंट, गुड फॉर्मवर्क के रिक्वायरमेंट के जो पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग 4 पॉइंट, उसके लिए 2 मार्क्स। और स्लैब एंड कॉलम का अगर ड्राइंग आया उसको ड्रॉ करने के लिए 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स स्लैब के लिए एंड 2 मार्क्स कॉलम के लिए, तो हो गया 6 मार्क्स। Now another question for 6 marks from chapter number 4। तो यहाँ पर जस्ट आपको जो हम मेथड यूज करेंगे, टाइप यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्ट उसका आपको करेक्ट नाम लिखना है। जैसे कि we have to suggest the relevant method of transportation of concrete used for construction in the following situation। तो जैसे कि मैंने कहा depending upon the type of work, depending upon the type of situation, अगर आपको कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन सा, इन केसेस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो आपको लिखना है। उसी तरह से इसके लिए 3 मार्क्स हो गया। उसी तरह से वी हैव टू सजेस्ट relevant type of vibrators to be used for the following construction। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कौन सा कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट दैट इज वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट आपको उसका करेक्ट नेम लिखना है। अगेन 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। ओके,
Now next chapter is admixtures in concrete and special concrete. अब इस chapter में से 2 marks के questions हैं, आप screen पे देख सकते हैं. Define admixtures in concrete. State the purpose of using admixtures in concrete. तो definition के लिए 2 marks है and कोई भी 4 purpose आप लिख सकते हैं 2 marks के लिए. उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स हैं उसके एडवांटेजेस पूछा जा सकता है, जैसे कि एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स. एंड जो हमारे स्पेशल टाइप के कंक्रीट है FRC, HPC, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एंड RMC, उसका आपको एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है. कोई भी 2 टाइप का स्पेशल कंक्रीट जो कि पूछा जा सकता है उसके लिए 2 मार्क्स. ओके. So now we have 4 marks questions from chapter number 5. तो दोस्तों this chapter is also divided in 2 parts. One is admixtures in concrete. First part is admixtures in concrete and the second part is special concrete. तो admixtures जो different type के admixtures हम लोग use कर रहे हैं concrete में, उससे related जो question पूछा जाता है. One is differentiate between retarding admixtures and accelerating admixtures by considering these points. तो इन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स को हमें आपस में कंपेयर करना है, डिफरेंशिएट करना है 4 मार्क्स के लिए. एंड उसके अलावा जो हमारे सीमेंटिशियस एडमिक्सचर्स है उसको एनलिस्ट करना है एंड उसमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करना है. एंड उसके अलावा वन इज व्हाट इज डिफाइन सुपर प्लास्टिसाइजर, डेफिनेशन लिखना है विद इट्स यूजेस. 2 मार्क्स डेफिनेशन के लिए और कोई भी 4 यूजेस लिखना है, आराम से 4 मार्क्स मिलेगा. नाउ वी हैव स्पेशल कंक्रीट जो हम यूज करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, जैसे कि उसका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस 4 मार्क्स के लिए. एंड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एंड लाइट वेट कंक्रीट का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, डिस्क्राइब करना है. एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट दैट इज फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए. ओके. तो दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए. हमने जो भी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं सबका स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए. तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए. थैंक यू.